एक बेजुबान जीव ने एक मर्डर मिस्ट्री को बिन बोले ही सुलझा दिया। ये घटना है पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के उत्तरपाड़ा क्षेत्र की, जहां पे श्रेयांशु शर्मा नाम के 10 साल के बच्चे का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया कि पुलिस वालों की भी और अड़ोसियों पड़ोसियों की रूहें कांप गई उस बच्चे की लाश देखकर। आखिर इतने छोटे से बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? कोई इतने छोटे बच्चे को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता था? ये बहुत बड़ी पहेली थी पुलिस वालों के सामने। बच्चे की माँ और पिता उस टाइम घर पर मौजूद नहीं थे। घर पर एक कुत्ता भी था, और जब पुलिस वालों ने पड़ोसियों से पूछा कि क्या उन्होंने 2 से 4 के बीच में जब बच्चे का कत्ल हुआ था, क्या उस बीच में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी, तो पड़ोसियों ने बताया कि उस वक्त पर कुत्ते के भौंकने की कोई आवाज नहीं सुनाई दी गई। इस बात से पुलिस वालों ने यह अंदाजा लगा लिया था कि हो न हो ये मामला किसी करीबी का ही है, किसी जानकार का ही है, क्योंकि तभी कुत्ता नहीं भौंका। अब आस पड़ोस में पता किया जाता है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, तो सीसीटीवी कैमरे में बच्चे की मां की सहेली को जाते हुए देखा जाता है। जब उस औरत को पकड़ा जाता है, इशरत परवीन को पकड़ा जाता है, तो पूरे मामले का खुलासा होता है। और मामले का खुलासा भी ऐसा कि सुनने वाले सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या कोई ऐसी कलयुगी मां भी हो सकती है? क्या कोई मां इतनी बेरहमी से अपने ही पैदा किए हुए बच्चे का कत्ल कर सकती है? मामला कुछ ऐसा था कि इशरत परवीन, जो कि श्रेयांशु की मां की सहेली थी, और श्रेयांशु की मां शांता शर्मा, दोनों के अवैध संबंध थे। आज की भाषा में जिसे समलैंगिक भी कहा जाता है थे। और उन संबंधों के चलते वो एक दिन एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा स्लिप थी, इतनी ज्यादा एक दूसरे में खोई हुई थी कि बच्चा घर पे आ गया, उन्हें पता नहीं चला। और बच्चे ने, और उस मासूम बच्चे ने उन दोनों को उस गलत अवस्था में देख लिया। उसके बाद उन दोनों को लगा कि कहीं बच्चा जाकर समाज में उनकी बदनामी ना कर दे, किसी को बता ना दे, और झूठी इज्जत को बचाने के लिए उन दोनों ने प्लान तय किया उस बच्चे के कत्ल का। और एक दिन जब बच्चा स्कूल से आया, और जिस टाइम पर आमतौर पर माँ बाप घर से बाहर होते हैं, उधर से माँ अपने घर पर आती है और उधर से अपनी सहेली इशरत को भी घर पे बुलाती है, और दोनों मिलकर बच्चे के सिर पर पहले ईंट से वार करती हैं, उसके बाद मेज से बच्चे का सिर टकराती हैं। और उतने में भी जब उन्हें लगता है कि बच्चा नहीं मरा, तो भगवान गणेश की मूर्ति उठाकर, भारी मूर्ति उठाकर बच्चे के सिर पे वार किया जाता है। इतने में भी जब शांता का मन नहीं भरता है, तो वो डायन, मैं कहूंगी, मैं माफ कीजिएगा मुझे मेरे शब्दों के लिए, लेकिन मेरे मन से, मेरी आत्मा से यही आवाज उसके लिए आ रही है कि वो डायन माँ चाकू उठाकर लाती है और बच्चे की दोनों नसें, कलाइयों की नसें काट देती है कि खून बहकर बच्चा मर जाए। और उसके बाद वो घर से बाहर चले जाते हैं। फिर एक पड़ोस का बच्चा जो उस बच्चे के साथ खेलने के लिए आता था, वो आता है और बच्चे का खून देखकर, उसका मर्डर देखकर वहां पर वो शोर मचाता है, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर पुलिस के आने पर ये सारा मामला सामने आता है। मेरी रूह कांप रही है ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाते हुए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये कहानी आप तक पहुंचा रही हूँ कि ताकि इस तरह की कहानियों से आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, आप लोगों तक पहुंचे कि दुनिया में क्या क्या क्राइम हो